अब उसका हल बता रहे हैं। ये तो मर्ज़ का तशख़ीस हो गई ना, अब उसकी इलाज की तरफ चलते हैं। ठीक है, कहते हैं तुझ में 3 चीज़ें मौजूद हैं, और ये बड़ा अहम पैसेज है। अरे तालिब इंसान, तुझ में 3 चीज़ें मौजूद हैं, नाम, फेल, जो फेल तुझसे सरजद होता है, और इश्क। फिर सुन ले, दुनिया की किसी किताब में इतना आसान, इतना स्ट्रेट, इतना डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ये बड़ा एक चीज़ था, बड़ा एक मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एक जगह से बड़ा आसानी से हल होता है। फिर नहीं, तुझ में 3 चीज़ें मौजूद हैं, तेरा वजूद 3 चीज़ों का मुरक्कब है, तेरी 3 डायमेंशंस हैं, 3 जिहतें, नाम, फेल, इश्क। नाम किसका? यानी आदम का। कह रहे हैं कि गंदुम को देखो तो गंदुम याद आती है कि नहीं, और वो वही गंदुम है कि नहीं जो 10 लाख 10 करोड़ साल पहले गंदुम थी, जो डायनासोर के ज़माने में, उससे पहले जो गंदुम थी। खजूर को देखो तो वही खजूर याद आती है कि नहीं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, उससे ही पहले थी। आम को देखो तो ये वही आम है कि नहीं है, अज़ली, शुरू से, इटर्नल है, पेरेनियल है और परपेचुअल है, आगे भी वही रहेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसी तरह तेरा नाम, तू क्या है? तू क्या आदम का बच्चा नहीं है? आदम की औलाद नहीं है? आदमजाद नहीं है? क्या इंसान को इब्ने आदम नहीं कहा जाता? उर्फ आम में भी आदमजाद कहा जाता है। तो तेरा नाम क्या है? आदम। अब आदम के लिए खुदा ने क्या कुछ कहा है कुरान में, और किस तरह शैतान और फरिश्तों का जो मुकालमा वो सारा हुआ सिचुएशन, उसको हमेशा याद रखा कर, अपने आप को उस तनाजुर में रख के देखा कर कि तू आदम है। आखिर आदमजाद है ए ना खलफ, मुलारुम कहते हैं, चंद पंदारी तू पस्तीरा शरफ। कह रहे आखिर तू आदमजादा है ए ना खलफ, तूने इतने बड़े शरफ को कि जो तू आदम की सीट पर बैठा था और आदम की जगह पे बैठा है, आदम की जगह पे आया है, तो तूने उसको चंद सिक्कों के एवज भेज दिया सारे शरफ को। कहते हैं नाम, फेल और इश्क 3। नाम किसका? आदम का। और असल नाम आदम भी क्या है? अलिफ मदाद दाल मीम, या एक शख्स नहीं जो आया और चला गया। मेरी रूही, वो रूही तो उसके बाद पूरी नस्ल में आती जा रही है ना। हर समंदर के हर कतरे में वही रंग, वही बू, वही जायका है। इधर से देखो, बहीर अरब से देखो, या बहरुल काहिल से, बहर ओकियानूस से, पैसिफिक ओशन है या अटलांटिक है, आर्कटिक है, एंटार्कटिक है, या इंडियन है, या गल्फ ऑफ पर्शिया है, या गल्फ ऑफ अरेबिया, जो मर्जी है, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी वही है, आरडी रिलेटिव डेंसिटी वही है, पीएच वैल्यू वही है, पानी पानी है, पानी पानी है और पानी ही पानी है। पानी पानी है। तो नाम किसका? आदम का। और असल नाम मिन रूही का, मिन रूही। अब देख तू कि फेल किससे सरजद हो रहा है, मिन रूही से कि या और भी कोई चीज़ तेरी जहन में आ सकती है जिसका वजूद तेरे अंदर हो। आदम के अंदर मिन रूही डाली, उसका फेल सरजद होने लगा। ठीक है, अब वो ऐसा है कि हीरा अंदर है, उसके ऊपर गलाजतें, कचरा डाल दिया, तो कचरा कुंडी के अंदर हीरा पड़ा हुआ है, लेकिन हीरा तो पड़ा हुआ है। गटर ऊपर हमने डाल दिया है, गलाजतें डाल दी हमने, कई सारे पर्दे हीरे के चमक दमक, ताकि वो मान बढ़ जाए, नजर ही ना आए, लेकिन हीरा तो है अंदर। तो जो डब्बा है उसके अंदर हीरा है, उसके ऊपर बेशक जितनी बदबू, जितनी गलाजत की चीज़ें फेंक दो, लेकिन जिसने हीरा रखा था डब्बे के अंदर, उसको पता है कि डब्बे के अंदर दूसरा कोई सुराख नहीं है, तो उसको पता है कि हीरा अंदर ही है डब्बे के। मिन रूही है अंदर। ऊपर जितने नफ्स के गफलतों के पर्दे आ गए, इसी को तो दिखाते हैं औलिया कि तू अपने आप को पहचान, तो अपने आप को मेरी सूरत में देख, अपनी सूरत के धोखे से निकल, क्योंकि तेरी सूरत तो उसी गलाजत और मिसल उसकी हो गई है जिसने हीरे को भुला दिया है। हीरे को देखना तो तेरे सामने आ गया हीरा, अब पीर को देखो। इसलिए हमारे क़िबला हज़रत साहब कभी फरमाते थे कि किताबों को छोड़ो, बस अपने पीर का चेहरा देखो, पीर का चेहरा पढ़ो। क्यों? कहते थे इसको देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब कुछ पीर के अंदर मिलेगा, सब कुछ पीर के चेहरे में मिलेगा। क्यों? वो अपने खुद नुमाई, खुद पसंदी के लिए नहीं, वो खुदा के उससे बोल रहे थे ताकि जल्दी काम हो जाए बंदे का। अरे ये दरवाज़ा सामने है, फरमाते थे कभी, वो बंदा महल की दीवारें चाट रहा होता है।
भाई दीवारें चाटना छोड़ो, दीवारें फलांगना छोड़ो, दरवाजे से दाखिला होगा, दरवाज़ा सामने, पीर सामने, इधर उधर की लगे हुए हैं, ताजुदें पढ़ रहे हैं, लंबे खींच रहे हैं तस्बीहें, उससे वक्ती सुकून, वक्ती फ़ायदा ज़रूर मिलता है। अच्छा है गुनाहों से बचता, वो एक अच्छी चीज़ है, उसकी वो नहीं है, अपनी जगह अच्छा, लेकिन कुछ उसके इरफान का, उसकी पहचान का भी तो कुछ हो ना। तो उसकी पहचान मिन रूही में है, उसकी पहचान अंबिया औलिया में है, ठीक है। फेल तो मिन रूही का होगा, पहचानना है, तो फिर मिन रूही का फेल कभी होता हुआ नज़र आएगा, तब पता चलेगा कि मिन रूही हालत में, रूहानी हालत में जब कोई फेल होगा तब पता चलेगा। फिर उसी को उजागर करना होगा, उसी को डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करने का सफ़र है। अब वो जितने अरसे में हो जाए ताकि वही गालिब हो जाए, और दीगर तमाम जो हिजाबात और दीगर जो एनर्जी की सतहें, लेवल्स हैं, वो मगलूब होते जाएं। पहले जो मेहनत की थी ना उस हीरे को छुपाने में और उसके ऊपर पर्दे डालने में, अब उसी पर्दों को हटा के उस हीरे को निकालने की मेहनत करनी है, रिवर्स ऑर्डर में मेहनत करनी है। पहले जितनी किताबों, उलूम और ये वो मेहनतें और इबादतें कर करके, इबादतें, नेकियां और गुनाह, सब चीज़ें कर करके हमने उस पर गलाजत के पर्दे और मोटे मोटे दबीज़ पर्दे डाल के, तहें डाल डाल के उस हीरे को छुपाया है हमने ज़िंदगी भर, और कुछ नहीं किया हमने। मिन रूही को जो अंदर ही है उसको छुपाने में हमने सारी मेहनत की है, दीनी हो या दुनियावी, अकली हो, फ़िक्री हो, इल्मी हो, इबादाती हो, जो कुछ मेहनतें की है, गफलती हो, सालिहियत में हो या गुनाहों में हो, तमाम मेहनतें, तमाम ज़िंदगी के जो काम हमने किए ना, वो सिर्फ उस हीरे को छुपाने में, उसके ऊपर बोझ दर बोझ दर बोझ, मोटे मोटे कंबल, मोटी मोटी रज़ाइयाँ डालने के, उसको छुपाने के, कि उसकी रोशनी बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, नहीं नज़र आए। मगर वो तो है, वो तो रहेगा, और उसका पता बताने वाले जब तक मौजूद हैं तो वो गफलत से बेदार करेंगे, बताएंगे कि तू अपने अंदर उस जौहर को ढूंढ, उस हीरे को निकाल, उस हीरे से अपनी पहचान करा, उस हीरे को पहचान। मिन रूही। अच्छा आगे तीसरी चीज़, इश्क। हाँ, और तेरा इश्क ये तुझको इस गरज से दिया गया कि इसमें यह खासियत हो कि अपनी ज़ात के सिवा हर चीज़ को नीस्त कर देता है, और तू ये तीनों चीज़ें गलत तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इश्क तो इसलिए दिया था कि जिससे पैदा हुआ है, जिससे जुदा हुआ है, उसको परस्यू करे, उसको सीकिंग आफ्टर करे, उसके पीछे भागे, इश्क का जज्बा। मगर वो हीरे वाले जब हम उसको पहलू को नज़रअंदाज कर उसको दबा देते हैं, तो फिर उस इश्क का दूसरा इस्तेमाल वो हम दुनियावी दौलत के इश्क में, दुनियावी अपनी अना, अपने नाम को बुलंद करने के, अपनी ज़ात के नार्सिसिज्म में लगा देते हैं उस इश्क को, और उसी इश्क के जज्बे को हम किसी शहवत, किसी महबूब मजाजी को हासिल करने में लगा देते हैं, या अपने गुनाहों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा देते हैं, शहवतों की ख्वाहिशें, या खाने पीने में लगा देते हैं कि बस मुरगन खाने, अच्छे अच्छे खाने। अब आजकल देखें ना, आज का दौर, आज का इंसान क्या है, वो अमेरिका में एक शेख हमजा यूसुफ है, वो कहते हैं आज का इंसान का और कोई काम नहीं है सिवाय ये कि कौन सी जगह पे अच्छा फास्ट फूड मिलता है, या वो अपना कॉन्टिनेंटल या फलाना थाई फूड, या नहीं, कहते हैं लोगों की मजलिसों में सिवाय फूड के और बिंज ईटिंग के सिवाय इसके कुछ है ही नहीं इंसान के। आज का हर वक्त उसने कंज्यूम ऐसा हो गया कि बस उसने सिर्फ फूड कंज्यूम करना है। भूख तो उसको इतनी लगती है, लेकिन कंजम्पशन उसकी इतनी हो गई है, उसकी जो वो जो क्रेविंग है, या क्या कहते हैं उसकी जो होती है टेम्पटेशन, वो समंदर जितनी हो गई है, हालांकि ज़रूरत उसको इतनी सी होगी, लेकिन वो मीडिया के ज़रिए और कल्चर के ज़रिए। तो कल्चरल वॉर, मीडिया वॉर, ब्रांड्स और ये सब ने हमारे सिर्फ जो खाना और सिर्फ पीठ को सीधा रखने या जिस्म के हवास को, तकाज़ों को, मैदे को, उसको फंक्शनिंग करने के लिए, इसके अंदर लुब्रिकेशन को, इसके अंदर वो रतूबतों को पहुंचाने के लिए, चंद वाइटामिन, मिनरल्स और उसके बैलेंस को बरकरार रखने के लिए था, वो इतने पोर्शन को हमने इतना उसको एक्सपेंड कर लिया, उसको एक ज़िंदगी का बहुत बड़ी एक्टिविटी बना लिया, जो अपनी जगह ठीक है। कभी कभी पार्टी करना, लेजर करना, कभी कभी नाइट आउट, डिनर आउट करना, वो अच्छा है, सेहतमंद है, उसका मुकम्मल वो नहीं, नफ़ी खुदा न खास्ता वो नहीं की जा रही मजम्मत, लेकिन हर वक्त का यही हो कि हर वक्त की डिस्कशन ही यही हो कि उसकी बिरयानी अच्छी हो, और उसका कौरमा अच्छा, और उसका टिक्का बहुत अच्छा है, और उसकी फ़लानी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये थोड़ा ज़्यादती है। सो तेरा इश्क या तो खाने पीने और इसकी उसमें लग गया, ये जो पेट परस्ती, शिकम परवरी पर, या किसी मजाजी उस पर महबूब के उसके पीछे लग गया, या जायदादों, प्लाट्स से प्लाट्स और प्रॉपर्टीज़ से प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने पे लग गया,
बैंक बैलेंस बनाने वो इश्क को लगा दिया, या ऐसे अज़ाइम कि बस अब MBA करना है, अब उसके बाद इंजीनियरिंग करनी है। ये भी हमने बहुत देखा कि लोग बहुत सी मुतज़ाद फील्ड्स में, एरियाज़ में लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने का उनको एक इश्क हो जाता है, और उसके अंदर वो ज़िंदगी के 30-35 साल जो मैच्योरिटी के बाद के जो होते हैं, 18-20 साल को पहुंचने के बाद के जो 30-35 साल होते हैं, वो उसमें लगा देते हैं, और उससे उन हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता। 2-4 इंक्रीमेंट्स लग जाएंगे, या थोड़ा सा नाम ज़रा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि ये इन्होंने MA भी किया हुआ है, और MSc वो भी किया हुआ, और LLB भी किया हुआ, और ये भी किया हुआ, वो भी किया हुआ है। रिस्क तो उसका मुकद्दर है एक, उसको एक ही जगह से एक डिग्री एक प्रोफेशन से मिले के वास्ते वसीले से मिलेगा किसी एक जगह, लेकिन 50-60 चीज़ें जो उसने हासिल कर ली वो सिर्फ अपनी अना को मज़ीद डेकोरेट करने के लिए। अब उसने जितना भी वो डेकोरेट किया, उससे उसने वो तहों पे तहें चढ़ाता गया उस हीरे के ऊपर, और मुश्किल से मुश्किल करता चला गया खुद शनासी का सफ़र। बेचारे ने सिर्फ जुल्म किया खुद पर। हाँ, तो जुल्म करते करते इंसान अपने आप को बहुत दूर ले जाता है। तो इश्क को हम लोग कितनी सारी अजीब अजीब काविशों में सर्फ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह आगे फरमाते हैं, हाँ लेकिन कहते हैं इश्क, लेकिन अगर इश्क हकीकी हो जाए, इश्क अगर खुदा से और अपने सही मकाम पर पहुंच जाए, वो उस इश्क में खासियत है कि अपनी ज़ात के सिवा, यानी हक और हकीकत के सिवा हर चीज़ को नीस्त कर देता है। वाह वाह वाह। ये हमारे पीर साहब फरमाते थे कि लज्जतें 5 किस्म की हैं। लज्जत इल्म कि किताबों से बंदा सैरी नहीं होती। लज्जत इक़्तिदार कि वो काउंसलर से UC लेवल से उठ के वज़ीर आज़म तक बना, सदर तक बन जाए, उसकी सैरी नहीं होती। लज्जत माल कि एक घर काफ़ी उसको, चलो दूसरे शहर में दूसरा घर ले लेके, सर्दी में यहाँ, गर्मी में वहाँ, थोड़ा ठहरा ले लो, एक मेहमान खाना बना ले, ठीक है ना, उसमें घोड़े पाल ले, फार्म हाउस बना ले। नहीं, 50-60 घर मुख्तलिफ शहरों में, और फिर मुल्क से बाहर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खड़ी करनी। लज्जत माल की भी कोई इंतहा नहीं है। फिर एक और फरमाया लज्जत शहवत या जो भी है, और फिर फरमाया एक लज्जत इश्क है, लज्जत ज़िक्र। वो किसी को मिल जाए, उस खुदा का इश्क, उस खुदा की मारिफत का ज़िक्र से मुराद उनके नज़दीक वो है। वो नहीं कि ज़ुबानी तस्बीहां पढ़ी और तस्बीह फेड़ूँ किसको घेरूँ, कि कर तो ज़िक्र रहे हैं लेकिन इश्क सिर्फ अपनी अना का, अपने नाम का है। नहीं, जब ज़िक्र है तो फिर महबूब मज़कूर का ही इश्क हो, फिर तलब भी उसी की हो, वो है ज़िक्र। बाकी सिर्फ रस्म है, असल नहीं है, फॉर्म है, हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है कि बस वो मकसूद हो रहे हैं, वो पेश नज़र है। फिर सोते भी हो, ला यनामु कल्बी वलाकिन ऐनानी तनामान, तो फिर सोते भी हों तो दिल जागता रहता है, दिल उनका महबूब के साथ मुताल्लिक रहता है, अलका मुअल्लक रहता है। इंसान को अलका से बनाया ना, तो उरफा ने फरमाया कि अलका मुअल्लक, ताल्लुक, इश्क का मादा है इसके अंदर, ये चिपकता है। तो ये इश्क अपने सिवा हर चीज़ को नीस कर देता है। और ये तीनों चीज़ें तू गलत तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, नाम भी, फेल भी, इश्क भी। नाम तूने अपना रख दिया है नासिर, है फेल तेरा जो है वो नफसानी हो रहा है और अजीब इधर उधर का हो रहा है, और इश्क तेरा सारा दुनिया का हो रहा है। तीनों चीज़ें गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गौर कर, इसी को सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। और अपने आप को पहचानना कहते हैं तेरा नाम, ये जो माँ बाप ने रखा, दुनिया जिस नाम से पुकारती है, ये जो शनाख्ती कार्ड वाला नाम फ़र्ज़ी है। ये नाम क्या, ये कोई नाम है? तो फ़र्ज़ी है। ये तो जब जैसे ही रूह निकलती है तो लोग कहते हैं मैयत पड़ी है, तो नाम तो वहीं ख़त्म हो जाता है इसी दुनिया में। अभी तेरा वजूद ज़मीन में दफन नहीं हुआ, नाम तेरा दफन हो चुका है, भाई डेड बॉडी पड़ी है, मैयत पड़ी है, लाश, नाम लाश हो गया, नाम मैयत हो गया, नाम डेड बॉडी हो गया, नाम रहा नहीं रहा ना। ये रोज़ इंसान को अल्लाह ताला सबक दे रहा है, मुर्दे खाने पे मुर्दे खाने भरे पड़े हैं, लेकिन इंसान नहीं हासिल करता सबक। फ़ातबिरू, इबरत हासिल करो, या उलिल अब्सार, ऐ दीदा बीना रखने वालों, है आंखें रखने वालों, बसीरत वालों, फ़ातबिरू, क्यों नहीं इबरत हासिल करते, क्यों नहीं एतबार करते? लेकिन तेरा नाम फ़र्ज़ी है जिसको तूने ख्याली जमा रखा है, ये नाम नहीं है तेरा। वो हाँ, वो आदम, वो रूही आदम का बच्चा, वो नाम तेरे साथ हमेशा चलेगा, वो वहाँ महशर तक चलेगा,
वहाँ भी तू सूरत आदम में खड़ा किया जाएगा। आदम जैसा नुत्क, बसीरत, बिसारत, चेहरा मोहरा नक्शा लेकर तुझे दूसरा एक नशअत दी जाएगी। वहाँ भी तू इसी सूरत में ज़हूर होगा और रूही वहाँ पे भी तेरे साथ रहेगी। तो वो जो हमेशा रहेगी उसको पकड़ लेना। आरजी को पकड़ता है, आरजी के पीछे मरता है, दायमी को क्यों नहीं पड़ता? इश्क क्या है फिर कि फिर इस हाँ जो एक नफ्स का वो जो एक जितना हिस्सा है वो जायज़ निकाह और हलाल की सूरत में नस्ल परस्ती, वो जो नस्ल की बराबरी करनी है, रिप्रोडक्शन, उसके लिए तुझे मिल जाएगा हिस्सा, वो कर लेना। वो भी, उस पर भी सवाब है, उस पर भी ठीक है। अगर जायज़ हुदूद, जायज़ दायरे में हो, जायज़ मकासद के लिए हो, वो है, प्रिस्क्राइब्ड है, वो एक्नॉलेज किया हुआ है, वो तुझे दिया हुआ है। तो तूने इश्क किससे करना है? इश्क उससे करना है। यारी किससे लानी है? इससे। और दुनिया में क्या करना है? हथ कार वल दिल यार वल। दुनिया के सारे काम करो, माश, डिग्रीज, प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब, ये सब चीज़ें, आगे बढ़ो, एक्सेल करो। अपनी ज़ात के लिए क्या, अपने घर को, अपनी कम्युनिटी को, अपने पूरे कौम को ऊपर लेके जाओ, सबके लिए अच्छा सोचो। कॉरपोरेशंस बनाओ, इंडस्ट्री बनाओ, कारोबार ऐसा इतना फैलाओ कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से ख़त्म करो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। गैर के लिए सही, जो हमने अपनी अरबी का पढ़ा था, उसी में सारा खैर है ना। तो जितना खैर कर सकते हो, फैला सकते हो, फैलाओ। लेकिन ये जो दिल है, ये जो इश्क का ताल्लुक़ है, ये उसी से करो, रब्ब लम यज़ल से, महबूब अज़ली से। और वो कहाँ से मिलेगा? वो दरसगाह अलग है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं किताबों से नहीं, नज़रों से पिलाई जाती है। तो वही औलिया अल्लाह आज भी नज़रों से पिला रहे हैं। जाम देता है हसन, बादा कशो, खूब पियो, मस्त मुर्शिद में है, बेताब नज़र तो देखो, फैज़ ही फैज़ है, ऐ बादे नसीम सहरी, मेरे महबूब की महफिल का सहर तो देखो। तो ये महबूब हज़रत ख्वाजा अबुल खैर की महफिल का सहर इंशाअल्लाह दिल का चराग के वास्ते वसीले से इंशाअल्लाह फिर आपके सामने लगेगी मजलिस, फिर लगेगी। तेरी महफिल को खुदा रखे अबद तक कायम, हम तो मेहमान हैं घड़ी भर के, हमारा क्या है। फैज़ साहब का ये शेर पीर साहब ने अता किया था और इसी अतिया की बदौलत, इसी के भरोसे पर ये महफिल लग रही है, आप तक पहुँच रही है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह समंदर पार भी इस महफिल की धूम है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका करम है। क्योंकि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द है, मसल नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह। ये चरागदान में जो चराग होता है उसके लिए कोई आगे पीछे दाएं बाएं नहीं होता, मशरिक मगरिब, वो चारों तरफ उसकी रोशनी होती है, चारों तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस नूर को फैला रहा है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम पर फजल करम फरमाए, इस जगह पर, इस एकेडमी पर ये एक महखाना यहाँ से बुज़ुर्गान दीन की तवज्जो से एक फैज़ का रवां हुआ है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, इस फैज़ के मरकज़ को, इस नूर के मरकज़ को ताबत ता क़यामत अल्लाह ताला ये दरिया यहाँ से बहाता रहे और हम सब पर अपना नज़र करम, नज़र रहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।